चलो। डॉक्टर वे गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 26 अप्रैल। चुनाव का समय चल रहा है। दूसरा चरण का चुनाव आज है। 82 सीटों पे आज लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हम लोग लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और वी आर डूइंग लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स। और ये अपोलो हॉस्पिटल की कैथ लैब है जहाँ पे अभी हमने एक ट्रिपल वेसल एंजियोप्लास्टी में 4 स्टेंट लगाए हैं। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी टेक्निक है जो कि साथ में आ जाओ डॉक्टर चिन्मय गुप्ता और डॉक्टर चैतन्य गुप्ता भी हैं। और एंजियोप्लास्टी इज टेक्निक जो कि नॉन सर्जिकल होती है और पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस होते हैं। नाम क्या आपका? महेंद्र कुमार शर्मा। और पेशेंट पूरा देखता भी रहता है, लेकिन नॉर्मली पेशेंट देखते नहीं है। तो मैं इनकी एंजियोग्राफी दिखाता हूं इनको। इनकी एंजियोग्राफी करी हमने। इनको 4 साल पहले स्टेंट लग चुका है। एक स्टेंट लगा था यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। अभी हमने एंजियोग्राफी जब करी, दिखाते हैं पहला एंजियोग्राफी शॉट। ये एंजियोग्राफी करी, इसमें एक जगह 80% ब्लॉकेज है। दिस इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी विद 80% प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज। नैरोइंग इज ब्लॉकेज। LED has 80% here and then 80% here. So there are 3 blockages on the left side. अभी हम उसको, ये हमने अलग अलग शॉट्स लिए। यहाँ स्टेंट पुराना लगा हुआ है। उस स्टेंट में पहले, स्टेंट के थोड़ा पहले एक जगह 80% ब्लॉक आया है। राइट कोरोनरी आर्टरी इज हैविंग ओनली 80% ब्लॉकेज इन द प्रॉक्सिमल एरिया, और 70% कह सकते हैं टू बी प्रिसाइज। सो वी डिस्कस विद द पेशेंट दैट वी कैन डू एंजियोप्लास्टी। आजकल एंजियोप्लास्टी हम लोग पेशेंट से बात करते हैं कि बाईपास सर्जरी चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर डुएबल स्टेंटिंग होती है तो वी प्रेफर टू डू एंजियोप्लास्टी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डुएबल ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि वेयर वी कैन पुट स्टेंट इजीली, वी ऑलवेज प्रेफर टू डू स्टेंट एंजियोप्लास्टी। इफ द पेशेंट वांट्स बाईपास सर्जरी विच इज वेरी रेयर, तो हम लोग करते हैं। हमने ये प्रोसीजर पूरा रेडियल आर्टरी से किया है, जो कि रेडियल है, जो ये कलाई की नस होती है। और अब इसके बाद हमने डिसीजन लिया कि स्टेंट लगाएंगे। तो प्रोसीजर ऑफ स्टेंटिंग वाज डन विद द हेल्प ऑफ ए गाइडिंग कैथेटर। ये गाइडिंग कैथेटर डाला। हमको 4 स्टेंट लगाने पड़ गए। LED में 3 और सर्कमफ्लेक्स में 1। और ये वायर है, गाइड वायर। पहले सब, बिफोर पुटिंग द स्टेंट यू हैव टू हैव वायर इनसाइड, एंड दिस इज स्पेशल टेक्निक। एंड दिस इज द बैलून। बैलून से इसको इन्फ्लेट किया। पहले यहां पे इन्फ्लेट किया, फिर यहां भी कर लिया। 2 जगह स्टेंट लगने, प्रॉक्सिमल में और डिस्टल LED में। दिस बैलून इन्फ्लेशन इज गोइंग अप एंड नाउ दिस इज द स्टेंट जो कि डिस्टल एरिया में लगाया। 2.25 into 50 millimeter लेंथ स्टेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेंट। देन वी विल डू अनदर स्टेंट। दिस इज सेकेंड स्टेंट, 1 by 1, एंड दिस इज द थर्ड स्टेंट। दिस इज थर्ड स्टेंट इन LED। उसके बाद आफ्टर डूइंग ए गुड जॉब फॉर द LED, वी प्रोसीजर टू सर्कमफ्लेक्स। तो वी चेंज द वायर टू सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अभी दिखाते हैं आपको। ये स्टेंट लग रहा है तीसरा वाला, उसको बैलून इन्फ्लेशन किया कई बार। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर टू गो फॉर द वायर इनटू द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में वायर डालेंगे। दिस इज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मैं इसको रोक देता हूं। ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यहां पे नैरोइंग है। अब इसमें हमने वायर डाला। आफ्टर पुटिंग द वायर वी हैव डन ए बैलून डायलिटेशन। बैलून डायलिटेशन करने के बाद वी टुक ए स्टेंट एंड डिप्लॉयड दिस इज स्टेंट विच इज गोइंग। यू कैन सी द स्टेंट विच इज गोइंग इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। स्टेंट अंदर जा रहा है कोरोनरी आर्टरी में। और उसके बाद आफ्टर दैट वी विल deploy it in the very right position, because positioning is very important. It cannot be before or after. It is the left main bifurcation. So we have to just start from the ostium, and after putting the stent we remove the balloon, and now we check with the help of ये हमने check किया और perfectly placed stent in the circumflex artery. So this was the first result, and now after this the final result is, this is the final result. फाइनल रिजल्ट अभी दिखाते हैं आपको।
This is the final result of LED. 1, 2, 1, 2 and 3. 3 stents. और circumflex का final result. Circumflex का final result is this. You can see ये before था, there was a stenosis of 80%, and this is after, absolutely clean, normal, no stenosis. So angioplasty with 4 stents is getting more and more common. Recently we did a stenting of a young male, 35-year-old, and उसके star stent लगाए थे. अभी he came for follow-up. He is a 60-year-old male, 65, who required stenting. Dr. Chinmay Gupta was also scrubbed in this case, and he had a feel of the balloon, wire, technique, how to do it. Angioplasty is a big skill because the patient is fully conscious. Patient पूरा होश में रहता है. एनेस्थीसिया बैकअप होता है लेकिन पेशेंट बेहोश नहीं होता, और any wrongdoing can really be serious because you are finally putting a stent inside the heart, and heart is very crucial organ. So we have to be very careful in doing this. So how was the feeling? Great. कैसा लगा आपको वायर एंड गाइड वायर? बिकॉज द टेक्निक इज पुट द फीमोरल कैथेटर फर्स्ट. रेजल से किया हमने, रेजल आर्टरी से किया, गाइड वायर, गाइड कैथेटर डाला, देन यू हैव टू हुक दैट इनटू दैट कैथेटर. चिन्मय चैतन्य गुप्ता, who is just a new intern, also was watching this, although he was not scrubbed. But technique is that you have to put the guide catheter into the left main ostium. If you're doing the left coronary artery, put the guide wire, which is a very thin wire, जो कि बहुत पतला होता है. इसकी चौड़ाई होती है 0.014 इंच. inside the coronary artery, across the blockage के आगे तक. फिर एक गुब्बारा डालते हैं, balloon, we insert a balloon, very thin balloon, 1.5 millimeter diameter, and then we inflate and make a passage. After that we put a stent. Stent diameter is also 2.5 or 2.25 or 3 millimeter. Inflate the balloon, stent, remove the balloon, leave the stent inside. Stent को छोड़ देते हैं, balloon बाहर निकाल लेते हैं, and then we check whether it is done well. And she is प्रियंका, जो हमारे यहाँ हैं, NSS प्रियंका, और हमारे staff is doing. Now patient is being shifted out, everything is okay. So just to tell you, the technique is simple but requires lot of learning, lot of skill, lot of brains, and therefore patient के well-being के लिए it's a life-saving procedure. इसको हिंदी बोले तो जान बचाओ procedure है. Because heart attack is dangerous. Thank you very much for watching this video. Dr. Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on 26th April 2024.